मुबारक। आपकी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती आ रही है। आपके अपने घर में मरीख और मुश्तरी दाखिल हो रहे हैं और मुश्तरी और मरीख का किरण है। इससे आपके माली मामला, पेशा वराना मामला, ज़ाती मामला बहुत कुछ होने वाला है। अच्छा होने वाला है, कारोबार आगे बढ़ जाएगा। सिर्फ मैं यह करूँगा, अगर कोई मुआहदा करना है तो उसको ज़रा अच्छी तरह पढ़ ले पहले, फिर उस पर दस्तखत करें और आपको माशाल्लाह बहुत तवानाई हासिल रहेगी इन प्लानट की वजह से। आप लॉटरी का अगर टिकट खरीदना चाहें वो भी खरीद लें। इसका मतलब इतनी खुशकिस्मती है। वो आपको बहुत ज़्यादा दौलत आने की वो है, उम्मीद की जा सकती है मरीख मुश्तरी के किरण से। और दूसरा ये है कि रोमानवी तौर पर भी आपके लिए अच्छा वक्त है। तो यूँ समझिए कि आपके लिए तो ये ऐसे दिन हैं कि आप सही मूड में होंगे, हर चीज़ आपकी मुआफ़क़त में नज़र आती है और आप ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते नज़र आते हैं। अब मैं आता हूँ टॉरस, टॉरस, जैसे हम उर्दू में सौर कहते हैं। बहुत अच्छे होने वाले हैं, ख़ास तौर पर माली हालात। आपके 12वें खाने में मरीख और मुश्तरी का किरण हो रहा है। तो जब 12वें खाने में मरीख और मुश्तरी का किरण होगा तो आपकी जो वजदानी सलाहियतें हैं, नफ्सियाती सलाहियतें हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छा वक्त है। आप इन वजदानी सलाहियतों को हासिल कर सकते हैं। आप किसी गुरु को पकड़ें, किसी उस्ताद की मदद लें जो इन मामलात में सफ़र तय कर चुका है पहले, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मरीख मुश्तरी आपको बहुत कुछ देने आ गए हैं। आपके वजदानी सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा और इस तरह आप अपने मामलात पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे और आपकी रोमानवी ज़िंदगी को 4 चांद लग रहे हैं। क्या मतलब है इसका? चार तरफ से हो जाएगी रोमानवी जिंदगी? एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से रोमानवी जिंदगी है आपकी। यानी इधर भी देखेंगे रोमांस, इधर भी देखें रोमांस, इधर भी देखें रोमांस, हर तरफ रोमांस ही रोमांस। हाँ जी, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अच्छा, ये तो फिर समझ में आती है बात। तो आप कह रहे हैं कि रोमांस जो है आपका बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। मुहावरतन तो यूँ मैं कह गया हूँ, मुराद यह है कि मामलात, रोमानी मामलात बहुत ज़्यादा आपके हक में हैं। अखराजात पर काबू पाएँ हजरत, और आपके आमदनी जो है वो बढ़ेगी, लेकिन अखराजात पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आमदनी कितनी बढ़ेगी? बहुत बढ़ेगी या थोड़ी बस गुजारा? आपको कोई इन दिनों ख्वाब आने वाला है। अच्छा। और वो ख्वाब जो है कुदरत की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा पैगाम दिया जा रहा है। उस ख्वाब की ताबीर किसी मौजूद शख्स से पता करें और अगर आप खुद ताबीर कर सकते हैं तो उसको समझें कि कुदरत आपसे क्या कह रही है और फिर उसके मुताबिक चलें। ये ख्वाब आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो इस हफ्ते। यानी ख्वाब को समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, समझना बहुत ज़रूरी है। ख्वाब किसी ताबीर करने वाले के पास तशरीफ ले जाएं या खुद ही समझें। अच्छा, जो एक सेकंड जरा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है ख्वाबों की। ये ख्वाब जो हैं ये लाइफ में इनकी कुछ ताल्लुक होता है जिंदगी से? हम तो यही सोचते हैं, हम तो यही सुनते हैं कि बस जो आप सोचते रहें उसके मुतालिक आ जाएगा, या रात को अगर खाना ज्यादा खा के सोए हैं तो उससे भी ख्वाब आते हैं। लेकिन आपकी बातों से लगता है कि यू बिलीव इन दिस थिंग, कि ये कोई एक गैब का एक तरीका है नेचर का जो आपको कुछ ख्वाब ऐसे हैं अपना मुस्लिमी साहब जो मैदे के खुमार से आते हैं। वो डरावने ख्वाब हैं, फिक्र डालते हैं, उलझन डालते हैं। अच्छा। कुछ ऐसे ख्वाब हैं जो इंसान खुद समझ जाता है कि ये जो कुछ इशारा हुआ है मुझे, किस चीज के कुदरत मुझे कुछ बता रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं सॉरी रात से कह रहा हूँ कि अगर इस हफ्ते अगर कोई ख्वाब आए और आप ये महसूस करें कि यह मखसूस किस्म का इशारा है, तो आप उसकी ताबीर ढूंढिए, पता करें उसमें कुदरत आपको ख़ास पैगाम दे रही है। इस पैगाम को हासिल करें और आपके मसाइल इंशाअल्लाह इस पैगाम के रूप से हल होते नजर आते हैं। अब मैं आगे जेमिनी की तरफ आ रहा हूँ। जोधा, आप किसी तंजीम को ज्वाइन करेंगे, किसी तंजीम में जाने वाले हैं कि या उसमें शिरकत करने वाले हैं किसी नई तंजीम में, और उसमें जाकर आपकी कामयाबी के बड़े आसार नज़र आते हैं। न सिर्फ आप खुद कामयाब हो जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस तंजीम को ज्वाइन करें। 30 मई को नया चांद होगा। उससे 2 हफ्ते के लिए आप मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और कई मंसूबों की बुनियाद भी रखेंगे अपने जहन में। ये जो वक्त आपके आ रहा है इसमें नई मुलाजमत भी आपको मिलती नज़र आती है। आपको बेहतर ख्यालात आ रहे हैं, आप उन ख्यालात पर अमल करें और अपने सूरत हाल को बेहतर बनाएं। और ये जो बड़ा किरण लग रहा है मरीख और मुश्तरी का, जिसका मैं हर बुरे में जिक्र करता चला आ रहा हूँ, आपके भी जिस तरह मरीख लगेगा मरीख मुश्तरी का किरण, आप अपने ख्वाबों को अमली शक्ल दें। ये किरण जो आ रहा है
ये आपको इस काबिल का आप अपने जो वजीम ख्वाब है आपके, उनको आप अमली शक्ल देने के काबिल हो जाएंगे। दिस इज ऑन नेचर वर्क्स। फितरत मदद करती है। आगे हम चलते हैं। नहीं, एक सेकंड, यहाँ पर इनकी जेमिनाई की जरा कुछ हेल्थ का भी बता दें। हेल्थ ठीक रहेगी? हेल्थ ठीक है, नॉट सो बैड। और कोई ट्रैवल भी नजर आता है, लेकिन ट्रैवल ऐसा नहीं नजर आता जो कि बिल्कुल सर पर छाए हुआ, बट देयर इज पॉसिबिलिटी ट्रैवल की। अच्छा जी। और इसके अलावा आपने कहा कि जॉब, और जो उनकी रोमानवी जिंदगी है, हाँ ये देखें ना, आपने रोमांस का बताया, वो सबसे इंपॉर्टेंट आपने बात जो है ना उसको मिस किया प्रोफेसर। तो जो हजरात आपकी रोमानवी जिंदगी में गलतफहमियां पैदा हो रही हैं इस हफ्ते, तो आप जरा जहन को, आपका जहन बहुत तेज है, रोमानवी जिंदगी पीछे रह जाती है, जहन आपका कहीं आगे निकल जाता है, तो आप जहन को, रोमानवी जिंदगी को साथ साथ रखें ताकि आप गलतफहमियों से बच सकें। जहन पीछे रह जाता है क्या मतलब? जहन पीछे रह जाता है का क्या मतलब? हाँ, ये कई दफा जहन पीछे रह जाता है, रोमांस आगे निकल जाता है, कई दफा रोमांस पीछे रह जाता है जहन, चुनाचे वो मुताबिकत नहीं हो पाती, गलतफहमियां उलझने। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। वेल दिस इज व्हाट, ये क्यों इनका जहन बहुत तेज है जेमिनी हजरात का। तो ये यानी एक सेकंड में समझ जाते हैं कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रही है। कभी तो यही होता है, कभी जहन इतना तेज होता है, वही जो मैंने सूरत पैदा की है आपके सामने, कि इतना जहन तेज है कि जहन तो निकल गया, रोमांस पीछे बैठे हुए और बुला रहा है रोमांस को कुछ मेरे बारे में। वापस आ जाओ। या सोचे मेरे पुराने हाल कोई नहीं है। अच्छा जी, तो हम सताने अफराद की तरफ आते हैं। आपको कोई मिसाली मुलाजमत मिलती नजर आती है? अच्छा, या जो मुलाजमत आप इस वक्त आप मुलाजमत कर रहे हैं उसमें कोई बेहतरी आ रही है? नंबर 2, जो आपके लिए ज़रूरी बात है वो आप समझने की कोशिश करें। आपके सामने मुलाजमत भी है, आपके सामने दोस्त भी है, आप दोस्त को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, आप दोस्त की खातर अपनी मुलाजमत को नज़रअंदाज करते नजर आ रहे हैं। हजरत, ये आप सोच लें कि आप क्या कर रहे हैं। दोस्त इधर ही है, आप अपनी जान को संभालें, यह बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दोस्त को तरजीह न दें, फिलहाल मुलाजमत को तरजीह दें। खानगी मामलात में भी आपको उनको संभालने का, बेहतर बनाने का मौका मिल रहा है, लेकिन आप बेहतर बनाने में कोई रोब दाब और बड़ी डांट टपट से भी काम ले रहे हैं। आप ज़रा नरमी से काम लें और अपने खानगी मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और आपका हफ्ते के आखिर में कुछ चिड़चिड़ापन सा नजर आता है, कंट्रोल करें अपने आप को। हेल्थ कैसी है इनकी? हेल्थ तो आप अपने दोस्त को इस वक्त तरजीह न दें, इस वक्त मुलाजमत को तरजीह दें। अगले हफ्ते ये आपसे गलती होने वाली है। अब मैं आता हूँ हजरात की तरफ। एक खास तौर पर ये जो सतानी हजरात हैं, हमें मेल्स आई हुई थी, इनकी हेल्थ कैसी है? हाँ जी, जहाँ तक हेल्थ के ताल्लुक है, थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं, एक होता है सीरियस प्रॉब्लम, वो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे कि हर एक के लिए जरूरी है वो करें, वो प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरा यह है क्या, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप कह रहे हैं कि दोस्त के बारे में मत सोचो ज्यादा, हाँ, और अपनी जॉब को देखो। मुलाजमत को तरजीह नहीं दे रहे, मुलाजमत को आपने उसको आप रिस्क ले रहे हैं ये दोस्त की खातिर, ऐसा ना करें। मुलाजमत को रहने दें और साथ साथ दोस्त को भी अपनाएं। अच्छा जी, आ जाएं लियो असदी हजरात की तरफ आता हूँ। और ये जो किरण लग रहा है मुश्तरी और मरीक का, इस किरण की वजह से आप कैरियर के हवाले से आगे बढ़ें, आपको काफ़ी तकलीफ मिलेगी और नए मौके आपको आ रहे हैं, उनसे आप फ़ायदा उठाएं। और इस हफ्ते के शुरू में आपको 2 सबब से मुलाकातें नज़र आती हैं, और आपकी जो तफरीह तबाह के लिए आप वक्त निकालें, बाहर निकलें और अपने आप को फ्रेश करें। आप खुद भी ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे दबाव से, प्रेशर से निकलने के लिए तफरीह तबाह का कुछ सामान पैदा करना चाहिए। उसके अलावा जो आपका मूड बन रहा है कि मैं कोई और हुनर सीख लूँ, टेक्निकल हुनर, तो आप इस तरफ आइए। प्लैनेट आपकी मदद कर रहे हैं और आप अपना इस नई जो आप सीखना चाहते हैं उसको टाइम दें। प्लैनेट आपके हक में है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और उसके बाद आप अच्छी तब्दीलियाँ आ रही हैं, दिलचस्प तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये बुध के दिन आप महसूस करेंगे। अच्छा, हेल्थ ठीक है, जॉब ठीक है, नॉर्मल। हाँ जी, जॉब वेल गोज ऑन, बल्कि बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। जॉब ही की तो सितारे अच्छे लगे हैं लोगों के। आ जाए जी आगे, विर्गो आ जाए, सुंबला। हाँ जी, मैं सुंबला ज़रात की तरफ आता हूँ। बैठे बैठे आपको जिंदगी बेहतर बनाने के लिए एक अछूता ख्याल आ रहा है, उसको अछूता समझ कर इधर ना करें, उसको पकड़ लें और फिर उस आइडियाज़ पर अमल करें और उस आइडियाज़ के मुताबिक लाए अमल तरतीब दें और आगे बढ़ें। ये जो ख्याल है बड़े मुनाफा बख्श, नफ़ा बख्श, आपकी माली सूरत हाल बेहतर बनाने वाला ख्याल है।
कोई नई स्कीम बनाएं, नया मनसूबा बनाएं। इस सिलसिले में आपको हर तरह की मदद और इतलात मिलेंगी। जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आपको हर तरह की मदद इतलात मिलेंगी और आप यह काम आसानी से कर सकेंगे। कैरियर के हवाले से कोई नई जिम्मेदारी, नया मनसूबा आपके सर पर आ रहा है। कैरियर के हवाले से कोई मजीद आपका कैरियर जो है वो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजाफा होने वाला है। उसमें और बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, उससे आप बड़े फ़वायद हासिल कर सकते हैं। और बाकी जो मरीख मुशरी का किरण है उसकी वजह से आपकी जो माली हालत है और जो माली पेशा वराना सूरत हालत में बहुत अच्छी तब्दीली आ रही है। आपको नए ज़राए और असासाजात हासिल होते नजर आते हैं। तो ये जो किरण आ रहा है मरीख मुशरी का, आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। इसका मतलब है विर्गो के लिए तो अगर वो इफ दे आर रेडी सो दे कैन ग्रैब अ लॉट। तो विर्गो के लिए तो हालात अच्छे आ रहे हैं मरीख मुशरी की वजह से, किरण की वजह से। जबरदस्त। आगे चलूं? जी जी बिल्कुल। लिब्रा, हम मीजान लिब्रा की तरफ आते हैं। अहम प्लेनेट है। मैदानी हजरात, आपकी शोहरत में इजाफा हो रहा है, मजीद इजाफा हो रहा है और लोग हर तरीके से, हर तरह से, हर जानब से आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। आपकी जादू भरी शख्सियत में मजीद चमक दमक पैदा होने वाली है और तलखात के लिहाज से ये एक मिसाली वक्त है। इन तलखात को आप इस शक्ल में देखें, इट इज ए आइडियल सिचुएशन इन विच यू आर प्लेस्ड एट प्रेजेंट एज फार एज योर रिलेशनशिप विद अदर्स आर कंसर्न। तो आप इस मिसाली सूरत हाल से फायदा उठाइए। हजूर सफर भी नजर आ रहा है, आपका अमकान है, यानी कोई बड़ा ट्रैवल है मुल्क से बाहर जाने का। हाँ जी, मुल्क से बाहर सफर नजर आ रहा है और ये वक्ती सफर है। बाकी ये जरूरी है कि आप पर बहुत दबाव है, आप थोड़ा बहुत बाहर निकलिए, तफरी तवा का कोई सामान पैदा करें और हवाखोरी तो नहीं कहूँगा, आप बैरूनी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा लें और अपनी मौजूदा कशमकश से निजात हासिल करने की कोशिश करें। और रोमानवी जो आपके मामलात हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मामलात ऐसे हैं अगर आप उनको तवज्जो देंगे तो आपका कैरियर मुतासर होने वाला है। और अगर आप कैरियर को बेहतर समझते हैं, उसको तरजीह देंगे तो रोमानी मामलात मुतासर हो जाएंगे। अब आपने रोमानी मामलात और अपने कैरियर में तवाज़ुन पैदा करना है। ये तो आप इतनी मुश्किल पैदा कर रहे हैं ना आदमी रोमांस को छोड़ सकता है, ना आदमी कैरियर को छोड़ सकता है। प्रोफेसर साहब, सर आप समझाए ना। नहीं, मैं तो आपने तो मैंने एक बड़ी जो समस्या दिया आप ये तवाज़ुन पैदा करें, ऐसा कोई रवैया अख्तियार करें कि दोनों को आप बीच बीच लेते जाएं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप बैलेंस करें। मुझे ये बता दें, आप माशाल्लाह इतने तजुर्बाकार आदमी हैं, बैलेंस कैसे हो सकता है? इस पे बैलेंस हो सकता है, गाइडलाइन देना साथ कि इतना वक्त रोमांस को दें कि कैरियर मुतासर ना हो, वो भी पूरी तरह कैरियर को तवज्जो दें, फिर रोमांस करें। और कैरियर को इतना टाइम न दें, ज़रूरत से ज़्यादा दें कि रोमांस मुतासर हो। एक आदमी वो बैलेंस पैदा कर लेता है। अच्छा, वी आर डूइंग ए रियल टॉक। और ये जो है ना, जो अपने मिजानी में ये बैलेंस पैदा करने में माहिर है तलखात के हवाले से। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नहीं, वी शैल होप फॉर द बेस्ट। पर मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह बड़े तजुर्बाकार हैं, जिंदगी आपने बड़ी देखी है। कैरियर के हवाले से तो आप ठीक है, कोई थोड़ा बहुत बंदा ख्याल कर लेता है टाइम के हवाले से, लेकिन रोमांस में जब आप जाते हैं तो टाइम को काबू करना, जो मैंने देखा है, कोई इतना आसान काम नहीं। हाँ, मैंने एक प्रॉब्लम रखा है उनके सामने, मैंने मिजानी अफराद के सामने एक प्रॉब्लम रख दिया कि दिस इज ऑफ प्लैनेट से कि एक दोनों में आपने तवाज़ुन पैदा करना है। इस वक्त रोमांस जो है वो बहुत ही आला दर्जे का है, वो आम रोमांस नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, आला दर्जे से क्या मुराद है आप? एक रोमांस होता है फुसफुसा, हल्का फुल्का, वैसे ही फ्लर्टेशन। एक रोमांस होता है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, वो मैं कह रहा हूँ। आपका मतलब है कि वो जो टिच बटन रोमांस है। सही। अच्छा, जरा हो जाए। ठीक है जनाब, आ जाए आगे जी। अब मैं कभी आजाद की तरफ आ रहा हूँ। स्कॉर्पियो हजरात, ये जो किरण लग रहा है मरीख और मुशरिका, आपके काम में आप यूं समझिए कि आप काम के लिए आपके इस मैदान में आपको बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती आने वाली है और आप बहुत आगे निकल जाएंगे और आपके लिए बहुत खुशकिस्मत साबित होगा। लेकिन मज़ा ये है कि कैरियर के लिहाज से जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, आप उसे निपटते भी नजर आते हैं। आपकी भरपूर तमन्नाई, कारोबारी तौर पर भी कोई नया कारोबार शुरू करें या वैसे ही शुरू है पहले से, तो बढ़ेगा। माली तौर पर आपके न सिर्फ हालात अच्छे हैं बल्कि बेहतर से बेहतर मौके मिलने वाले हैं, उनसे आप फ़ायदा उठाइए।
आप इतने जज्बाती हो चुके हैं, आपके अंदर जज्बात ने इतना तलातुम मचाया हुआ है कि आपके फटने का खतरा है। अल्लाह मुराद यह है कि आप लड़ाई झगड़े तक पार आ जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई सरगर्मी इख्तियार करें, बाहर निकलें, दौड़ें, घूमें फिरें और अपने अंदरूनी भड़ास को बाहर निकालें नफसियाती तौर पर। अगर आपने ऐसा न किया तो हफ्ते के आखिर में आप किसी से गुत्थम गुत्था नजर आते हैं और ये सूरत हाल बड़ी ख़राब होगी। बड़ा आपने तो बहुत बड़े तलातुम जिक्र कर दिया। नहीं, अभी इधर ही रहें, अभी और किसी तरफ ना जाएं। ये मैं इस पर पूछना चाहता हूँ, इनकी हेल्थ कैसी है स्कॉर्पियो की? हेल्थ असर पड़ेगा इस दबाव की वजह से। अच्छा, लेकिन आप ये शायद पहले भी जिक्र हुआ होगा, ये सबसे ज़्यादा बीमारियों का मुकाबले करने वाले यही बुरुज है। अच्छा, जब भी कोई बीमारी आती है तो वो आगे पसंद एक दीवार खड़ी है, जबकि हमें जब भी कोई बीमारी आती है तो वो बीमारी अभी काफ़ी दूर है, हम पहले बीमार हो जाते हैं, हम पहले ढेर हो जाते हैं। तो यूँ ये लोग बड़े तेज हैं स्कॉर्पियो रेजिस्टेबल। अच्छा, They are irresistible. रेजिस्टेबल। As far as disease is concerned, immune. It doesn't affect them easily. महाराज जी अच्छा, Well, कौसी हजरात सैजिटेरियन, आपके जो किरण लग रहा है मरीख और मुशरिक आपके पांचवें खाने में लग रहा है। पांचवें खाने में अगर किरण लगे ऐसे सितारों का, ऐसा अच्छा किरण, तो रोमानी मामलात जो हैं उनको चमक दमक पैदा हो जाती है, रोमानी मामलात का इजाफा हो जाता है। तो आप यूँ समझिए कि आप रोमानी मामलात के बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं। जो बड़ी उम्र के कौसी हजरात हैं, साहिब औलाद हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनके अब औलाद के लिहाज से जो मामलात हैं उनमें कोई बेहतरी आने वाली है। औलाद की वजह से जो वो फिक्रमंद है वो मामलात हल होने वाले हैं, कोई मसला निकलने। औलाद ने अपना जोड़ा खुद ही ढूंढ लिया, आपको परेशानी की जरूरत नहीं। इसका दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा जो वालिदैन को अपने औलाद के हवाले से उलझने हैं, परेशानियां हैं, ताख़ीर हो रही है या सोच रहे हैं, वो इस किरण की वजह से, मरीख और मुशरी की किरण की वजह से औलाद के हवाले से भी आपके मामलात आप बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और आपको बहुत ज़्यादा दावतनामे मिल रहे हैं अगले हफ्ते। किस चीज़ के? वो लोग इनवाइट करेंगे तो आप उस इनविटेशन को कबूल करें, खाए पिए जाएं और अच्छा, और अपने बच्चों को भी लेके जाएं। और जो आप जिक्र कर रहे हैं जिस बात का, और वहां पर ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये नहीं, आप देखें ना, मैं तो खुदा की नसीहत पर जरूर अमल करें। मैं तो आपकी जो आपने जो बात कही है मैं तो उसको आगे लेके चल रहा हूँ। तो ये आपकी दोस्ती हो, सोशल लाइफ हो, जितने भी तलकात हैं इनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है और आप ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा आपके एक दो प्लैनेट ऐसे लगे हुए हैं कि आपको ज़िंदगी इतनी अच्छी, इतनी पुरसकून, इतनी आपको ये खामोश पुरसकून ज़िंदगी आप महसूस होगी, आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा हो सकता है, क्या ज़िंदगी में इतना सुकून आ सकता है। ये तो आप इतना अच्छा, तो आपके ऐसे हालात बने हुए हैं, रोमानवी, औलाद के, पैसे के, सोशल लाइफ, तो हर तरह से आप आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। कोई ट्रैवल भी है अच्छी जगह का? हाँ जी, ट्रैवल अगर समात कोई इस तरह का कोई ट्रैवल, अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, शायद ट्रैवल ना कर सकें, लेकिन आगे चांस आने वाला है इसमें। और हेल्थ भी, जब इतना रोमांस चल रहा है, पैसे आ रहे हैं और हर चीज अच्छी चल रही है, हेल्थ तो भी, हेल्थ पैसे, रोमांस, ज़रूरत से ज़्यादा। अब आप ऐसा करें, आपका ये भी नज़र आ रहा है कि आप हचकचाते हैं रोमानवी मामलात में, लेकिन अब उनकी इतनी ज़ोरदार लहर आ रही है कि शायद आप हिचकिचाना भूल जाएं, शायद आप रोमांस में लिपट के रह जाएं। रोमांस में कौन हिचकिचाता है प्रोफेसर साहब? Anyhow, ये कैसे आपने तो ऐसा जबरदस्त प्लेनेट है, आप कह रहे हैं कि ये हिचकिचाते रहते हैं, आप कि ये हिचकिचाते रहते हैं प्यार में? हाँ, ये डरते रहते हैं। पिछले 2-3 में ऐसे प्लैनेट आए हैं कि हाँ ऐसे ही कि आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन अब ये सूरत है ही नहीं सोचने की, वो सोचने का वक्त औलाद बन गए आप, औलाद, अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। जबरदस्त, आ जाइए जी, कैप्रिकॉर्न। हाँ, जद्दी हज़रात, आपकी खानगी जिंदगी में बहुत सरगर्मी नजर आ रही है। घरेलू जिंदगी में शायद आप घरेलू जिंदगी को फिर ज्वाइन करने लगे हैं, या घरेलू जिंदगी में आप शिरकत करने वाले हैं, और इस सिलसिले में आपको कदम भी उठाने वाले हैं, और ये आप सोचते रहते हैं कि कैसे उठाऊं। किसी बहुत बड़े मंसूबे से निपटने के लिए आपको तैयारी कर रहे हैं। ये सितारों की राह में बहते चले जा रहे हैं। आप भी जो है ना, वो पीछे से आया धक्का रोमांस का, आगे निकल गए आप। अच्छा, आप रोमांस की तरफ मुझे ले चले, थैंक यू वेरी मच। तो शुरू हुआ कि 29-23 को आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, 29 मई को बड़ा बड़ी बोझ डाला जा रहा है। जिम्मेदारी से निपटने के लिए आपको अपनी सलाहियतों का, अपने बरूकार लाना पड़ेगा, और लोगों की नज़र आप पर है कि आप इस मनसूबा के हवाले से क्या करते हैं। दूसरा ये नज़र आता है कि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में बड़े आपको यकीन हो गया है कि मेरा मुस्तकबिल दरख्शां है। इससे भी आपके नफसियाती तौर पर आप यूँ समझिए आप बहाल हो गए हैं।
और आपके जो कोई अमली ख्वाब आपने देखे हुए हैं इक़्तिदार के लिहाज से, उसको पूरा करने की आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आपके ज़ाती जो मामलात हैं पर्सनल, उनमें बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाएगी, उनको आपको हल करना पड़ेगा। लोग आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं आपके एहतराम में, आपके अदल अजीज़ी के बायस, तो लोग आपको तवज्जो दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक। एनी क्वेश्चन अबाउट कैप्रिकॉर्न? एक्वेरियस प्लीज। एक्वेरियस, यस। दलवी हजरात, ये जो किरण लग रहा है मरीख और मुशरिका, इससे आपको मज़ीद शोहरत मिलने वाली है। अच्छा। आप पहले भी शोहरत हासिल करते चले आ रहे हैं पिछले हफ्तों से, लोगों की नज़रें आप पर हैं। आप तहरीरों तकरीर में अपना जादू जगाते नजर आते हैं। ज़्यादातर मैं तकरीर के बारे में कहूँगा। इन दिनों आप इस लहजे में आ रहे हुए हैं तकरीर, आपकी फ़नकाराना सलाहियतें मज़ीद बढ़ रही हैं, उजागर हो जाएंगी, आप उनको इस्तेमाल करेंगे। रुमानवी तौर पर कोई माजी में, स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में कभी दूर का कोई तल्लक था किसी से, वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। बूढ़ा आप मैथ्स। अपना दलवी हज़रात सोच लीजिए, इतना पुराना तल्लक, पहले से आप तैयारी कर लें कि हाउ टू हैंडल इट। और दूसरा यह है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे ले आए हैं। आप दूसरों के लिए सब कुछ क्या करते चले जा रहे हैं। आप आप बात ध्यान में रख लें कि आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। अपने आप को कुछ तवाज़ुन, रिलैक्स करें, कोई तरीका सोचें कि काम भी चले और सेहत भी साथ साथ आप अपने काबू में रख सकें। नज़र ये आता है कि आप बहुत आगे निकल आए हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत आपने बोझ डाला हुआ है। अपनी सेहत का सोचिए हजरत। और उसके बाद ये है कि शोहरत का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सेहत को ज़ाया कर दें। ठीक हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट रह गया और पाइसेस पड़ा है आगे। हाँ जी, मैं पैसे की तरफ आता हूँ। मरीख मुशरिक की किरण से आपके माली मामलात में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती चली आ रही है। अपने मनसूबों पर आप अमल पैरा हो जाएं और इस तरह आप खातिर खा नतीजे हासिल करते हैं। माली तौर पर आप अपने इल्म और वजदान से आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी के गुरु बन सकते हैं। आप किसी के दिल की बात समझ जाते हैं, किसी का माइंड पढ़ लेते हैं। आपके घरेलू ज़िंदगी में या तो कोई आदमी बड़ा आ रहा है आपके घरेलू ज़िंदगी में, या कोई जा रहा है, तो किसी के आने से या जाने से आपकी घरेलू ज़िंदगी में बड़ा हालचाल सी, बड़ी सरगर्मी नज़र आ रही है और आप इससे मुतासर होंगे। आपने ये जो गैर ज़रूरी दबाव आपने ऊपर डाला हुआ है, ज़ोल आपके बारे में खाने में है, उसकी वजह से आप पर दबाव है। हर वक्त आप अल्लाह का जिक्र, इबादत, खैरात, इससे अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह की रज़ामंदगी हासिल करें और इस दबाव से निजात हासिल करें और इंशाल्लाह आगे चलकर आप कामयाब होने वाले हैं। और ये जो आपका आल अफसर है, इससे कोई करें, एडजस्ट करें अपने आप को, कोई गड़बड़ है। ये जो बात साहब का आपकी तवज्जो चाहता है, आप उसको तवज्जो दें। दूसरा यह है कि रफ़ा आमा के काम की तरफ भी आपका कोई ध्यान नज़र आता है। वेल, आए रफ़ा आमा के लिए काम करें। ठीक हो गया। तो हज़रात